देखिए भाई जी, यहाँ पे ये समझने वाली बहुत इम्पोर्टेंट बात ये है कि धरती पे 88,000 88,000 ऐसे साधु संत, इतने बहुत पावरफुल आत्माएं धरती पे आई। उन्होंने अनेकों जन्म लिए, अनेकों अच्छे कर्म किए। ब्रह्म ऋषि भी आए, जैसे इस वीडियो में कहा, दूसरे ब्रह्मांडों से भी आए, और हर हर पहुंची हुई आत्माएं इस धरती पे आई। चलिए, ये तो ब्रह्म ऋषि की बात थी, पर हम इससे थोड़ी सी और आगे की बात करें कि देखिए, ब्रह्म ऋषि का कर्तव्य, उनकी ड्यूटी अलग थी। उनका काम परिवर्तन का नहीं था, ज्ञान फैलाने का काम ब्रह्मा जी ने ब्रह्म ऋषियों को कहा था। और इसकी वजह से ब्रह्म ऋषियों ने धरती लोक के मनुष्य के लिए उन्होंने भी अवतार लिए, जन्म धारण किए, और वेदों का ज्ञान जो है दुनिया तक पहुंचाने का उन्होंने काम किया। एकदम सही है। अब देखिए, वो ब्रह्म ऋषि थे, उनको इस ब्रह्मांड के समय का पता होता है कि इस ब्रह्मांड पे अभी इतना समय बाकी है। तो वो लोग, क्योंकि समय तो हर आत्मा को काटना ही काटना है, तो वो सूक्ष्म जगत में भी, जैसे हिमालय में बात बताई, हिमालय में भी सूक्ष्म जगत है, उसमें भी ये आत्माओं का वास है। जैसे बताया, कोई कारण शरीर में है, कोई सूक्ष्म शरीर में है। तो ये सभी आत्माएं जो है उनके पास परिवर्तन का ज्ञान नहीं है। वो समय को एकदम जल्दी खत्म नहीं कर सकते। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, उनको भी वेट करने का ही उनके पास एक ही चारा है, वो भी वेट करें। और उनके पास समय को खत्म करने का रास्ता नहीं है उनके पास। जैसे उनको भी पता है, सबको पता है कि अभी कलयुग में बहुत सारा समय बाकी है इस मनुष्य अवतार में। अब उनके पास एक ही रास्ता है कि या तो वो अपने सूक्ष्म जगत में ऊपर चले जाए वापिस और वहां जाके वेट करे, या तो फिर वो इसी जगत में, भाव जगत में या भौतिक जगत में, स्थूल जगत में रह के वो अपनी तपस्या करे और वेट करे। देखिए, कोई कितना भी पावरफुल हो, लेकिन समय को बदलना तो ब्रह्म ऋषि के हाथ में भी नहीं है, क्योंकि ये काम तो सिर्फ और सिर्फ इस ब्रह्मांड के शिव ही कर सकते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर के द्वारा ये संसार को बनाना, चलाना और ये चीजें तो हैं, लेकिन ब्रह्म ऋषि का ये काम नहीं है। अब जब ब्रह्म ऋषि भी नहीं कर पाते ये काम समय को बदलने का, तो धरती लोक के और कितने भी साधु संत हुए, 88,000 जैसे मैंने आपको बताया। इस तरीके से इस्लाम धर्म में भी बताया कि 1.25 लाख पैगंबर आए। तो उन्होंने तो क्या ज्ञान दिया वो तो कोई नहीं जानता, पर कहने का मतलब ये है कि जैसे बापूजी के ज्ञान को कंपेयर करें तो अच्छा, इसमें एक और बात रह गई, माफ करिएगा, कि देखिए, अब विष्णु के इतने अंशावतार हुए हैं, शिव के इतने अंशावतार हुए हैं, ठीक है। जैसे बापूजी बोलते हैं ना, विष्णु के 24 अवतार हुए, शिव के 28 अवतार हुए। तो ये सभी लोगों ने भी धरती पे आके मनुष्यों की रक्षा करी, और किसी ने भी समय को समाप्त करने की बात नहीं कही। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कृष्ण भी जब धरती पे आए तो उन्होंने भी बेहद का ज्ञान नहीं दिया, सिर्फ कर्म योग का और अपने स्थित प्रज्ञ बन के जो है विश्व कल्याण की भावना तक की बात तो उन्होंने कही, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि समय को समाप्त करो, अपने आप को पहचानो और वापिस बेहद के परम धाम में जाओ। ये बहुत बड़ी बात है। तो परम धाम तक का वर्णन है, लेकिन बेहद के परम धाम। अच्छा, अब बात रही बापूजी की। तो बापूजी ने क्यों ऐसा कहा कि मैं तुम बच्चों को यहां लेने के लिए आया हूं, क्योंकि तुम लोग बेहद की आत्मा हो। अगर तो तुम हद की आत्मा होते तो ये काल चक्र चलता रहता और शायद ये कलयुग भी और 4 लाख साल चल जाता, या जो भी स्थिति होनी थी वो तो हो ही जाती। क्योंकि ऐसा कई बार हो चुका है, अर्ध प्रलय, कल्प प्रलय, मनवंतर कितने घूम चुके हैं, चतुर्युग घूम चुके हैं, बहुत कुछ हो चुका है। ब्रह्मा का एक परार्थ तो जैसे खत्म हो ही चुका है, और दूसरे परार्थ में भी 198 करोड़ साल बीत चुके हैं, और तब जाके बापूजी ने धरती पे आके
बेहद के बच्चों को जो कि 5000 साल पहले आए हैं उनको वापस ले जाने का लिए उन्होंने ये संकल्प किया। बापूजी ने कहा ना कि इस जन्म लेने से पहले भी मैंने 1000 साल तक मैंने इस धरती लोक को ऑब्जर्व किया कि क्यों वापस मैं बदलाव ना करूं और वापस अपने बेहद के बच्चों को लेके जाऊं, क्यों मैं मुक्ति और जीवन मुक्ति ना दूं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि बापूजी जब आए बेहद की आत्माओं के लिए आए, बेहद के आपको वो वीडियो जरूर देखना चाहिए जिसमें बापूजी ने एक्सप्लेन किया था कि हद की आत्माएं कहाँ बनी, बेहद की आत्माएं कहाँ बनी, 5000 साल पहले कैसे रचना हुई और वो कैसे मनुष्य बनती गई और उनको बचाने के लिए उनको आना पड़ा। तो देखिए ये अंशावतार से नहीं होने वाला परिवर्तन, ना ही ये ब्रह्म ऋषि से परिवर्तन हो सकता है। समय को बदलना कोई मामूली बात नहीं। तो आपके प्रश्न का तो यही जवाब है कि हर व्यक्ति को समय का वेट करना पड़ता है ना। तो बस वही है कि इस धरती पे जितने भी अंश अवतार हुए, जितने ब्रह्म अवतार जिसको आप कह दो कि इतने सारे साधु संत हुए, बहुत बड़े ऋषि मुनि तपस्वी आए, अलग धर्मों के बीज आए, अलग धर्मों से अलग धर्मों के स्थापक आए, अलग धर्मों के स्थापक चले भी गए, सूक्ष्म जगत में आए, सूक्ष्म जगत में रह के भी ये लोग आज धरती लोक को हैंडल कर रहे हैं, है ना। अनेक ग्रहों के ऊपर उनके राज होते हुए भी वो लोग धरती पे आए। हर एक जगह अनेक ग्रहों को वो लोग क्या बोलते हैं, अनेक ग्रहों को वो अपने कब्जे में करने की कोशिश करते रहे। तो सूक्ष्म जगत में तो ये सब चीजें हो ही रही थी, पर सिर्फ और सिर्फ बेहद के बाप को बेहद के बच्चों के लिए आना पड़ा, जो कि ये इस ब्रह्मांड के थे ही नहीं। आप समझ रहे बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए जो है परिवर्तन का ज्ञान कोई नहीं दे पाया। इवन बीकेस भी आए 80 साल पहले, लेकिन उन्होंने भी विनाश की बात करी और फिर नई दुनिया की बात करी कि सत्युग आएगा, सत्य का युग आएगा, स्वर्ग आएगा, लक्ष्मी नारायण का राज होगा। लेकिन मेन जो मकसद ये है कि इस मृत्यु लोक से निकलना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है ना। तो जो बेहद के बाप अपने लक्ष्य के साथ आए हैं और लक्ष्य के साथ वापस जाएंगे, सभी बेहद की आत्माओं को साथ लेके जाएंगे, ये सबसे बड़ी बात है। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि अगर बापूजी ना आते धरती पे और ये बेहद का ज्ञान ना आता, तो शायद हम यही मानते कि यही ब्रह्मांड सत्य है और इस ब्रह्मांड के बाहर जीवन नहीं है, और हम इसी मृत्यु लोक में रह के स्वर्ग की कल्पना करते। फिर स्वर्ग में मान लो पहुंच भी जाते हैं, तो फिर स्वर्ग में जाके हमारे सबकॉन्शियस माइंड या हमारे आत्मा में यही रिकॉर्डिंग होता है कि अब सतयुग के बाद त्रेता आएगा, फिर द्वापर आएगा, फिर कलयुग आएगा, फिर हम इस धरती लोक में फिर हम चक्र से बाहर तो निकलने की बात ही नहीं है। क्योंकि जितने भी धर्म आए उन्होंने जन्नत की बात बोल दी, स्वर्ग की बात बोल दी, हेवन की बात बोल दी कि हम वहां से आए हैं, वहां जाना है, फिर वो करेंगे, यही होगा, फलाना होगा। तो कहीं ना कहीं ये जो जीवन मृत्यु का चक्र और सुख दुख का चक्र और देवता मनुष्य का चक्र, इससे तो कोई बाहर ना निकल पाता। तो खैर ये बहुत अमेजिंग बात है कि हम इस धरती लोक में एज ए ह्यूमन हमारा आखिरी जन्म है और आखिरी समय चल रहा है। अब इस बात को कौन कितना किस लेवल पे रियलाइज कर पाएगा, ये तो हर एक आत्मा की चेतना की अवस्था में है। उसके चेतना की अवस्था के ऊपर डिपेंड होगा कि कौन कितना क्या समझता है। और कई लोगों को लगता होगा कि अभी तो धरती लोक पे तो बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ होगा। तो देखो जितना अंदर से बदलाव होगा उतना ही उसको परिवर्तन का एहसास हो पाएगा। ये बहुत गहरी बात है। तो अपने ज्ञान के हिसाब से, अपने योग बल के हिसाब से, और दूसरी बात यह अच्छी बात बताई कि ब्रह्म मुहूर्त की बात, कि भाई ब्रह्म मुहूर्त में ही इस चीज की तुम अनुभूति कर सकते हो। और ये वाकई में सच बात है, क्योंकि पूरे दिन में इंसान हजारों विचारों के साथ लदा होता है और शाम तक तो उसको लगता है कि सब कुछ नामुमकिन है, क्योंकि वो अपने विचारों का शिकार बन गया होता है। और ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसी अवस्था है, एक ऐसा समय है जहां पे हम एक रिफ्रेश, रीबूट होके एक खाली
विचारों के साथ हम वहां पहुंचते हैं, एक एम्प्टी माइंड के साथ होते हैं और डायरेक्ट उस समय परमात्मा से कांटेक्ट हमारा होता है और फुल ऑफ पावर जी, बैटरी फुल चार्ज होती है उनके पावर से। तो ये अमेजिंग है। तो खैर इतने ऋषि बड़े बड़े आए लेकिन उन्होंने समय के परिवर्तन की बात नहीं की। उन्होंने तो बस बोला कि बस समय को देखो, अपने आप को, इन्होंने जैसे बोला कि अच्छे संकल्प करो, विश्व के कल्याण के संकल्प करो और समय का इंतजार करो, यही है। तो बेहद के बच्चे तो इसीलिए तो बेहद का बाप का वैल्यू है ना, कि इस समय पर ये ज्ञान जागृत हो गया बापूजी का। अदरवाइज हम तो, अगर बापूजी को भी ये ज्ञान जागृत ना होता तो हम भी सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग के चक्र से बाहर ना निकलते। तो खैर अब तो मुझे लगता है शायद आपको ये समझ आ ही गई कि इतने महापुरुष धरती पे हुए, इतने महापुरुष आए और गए, हजारों सालों तक, लाखों सालों तक उनके शरीर के साथ भी वो रहे। वो अभी चेतना में भी है, वो अभी सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर में भी है, लेकिन वो भी बेचारे समय का इंतजार करते हैं, क्योंकि सिर्फ इस ब्रह्मांड के परिवर्तन की तो बात ही नहीं थी, यहाँ तो बेहद के ब्रह्मांड के परिवर्तन की बात थी। तो इसीलिए समय को बदलने का ज्ञान तो कोई शास्त्र में नहीं है। आप कोई शास्त्र में, चाहे जैन मुनि हो, चाहे जैन शास्त्र हो, हिंदू शास्त्र हो, इस्लाम का हो, कोई भी धर्म के धर्म ग्रंथ हो, समय का बदलाव की बात किसी के पास नहीं है। तो खैर देखो ना, कृष्ण ने भी जजमेंट डे बोल दिया था, लेकिन वो 2000 साल पहले बोला था। अभी भी उनका जजमेंट डे नहीं आया, ना ही वो उनके पास इस तरीके से तो आ भी नहीं सकता है। तो बहुत सारा बातें हैं जो कि करने जाएं तो निकलती है इसमें, पर ज्यादा बात तो लोगों के समझ में नहीं आएगा। पर यही बेहद का ज्ञान का फायदा है कि हम इन चीजों को हम समझ पाते हैं और एक आम इंसान जो है वो नहीं समझ पाता है। तो चलिए, बहुत ही अच्छा वीडियो लगा और ऐसा लगा है वीडियो देखने के बाद कि भाई कुछ क्वालिटी बात है इसमें और एक इंटरेस्टिंग बात है। तो खैर बहुत धन्यवाद। परम महाशांति, परम महाशांति, परम महाशांति।